हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी में मुग़ल दौरे हुकूमत में अमल में आया। हीरा मंडी में मुग़ल बादशाह अपने शहजादों को तहज़ीब व सक़ाफ़त, उठने बैठने के उसलूब, यहाँ तक कि खाना खाने के आदाब सिखाने के लिए भेजा करते थे। इसके अलावा आम रियाया भी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हीरा मंडी जाया करती थी। जब 18वीं सदी में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुँह बोले बेटे हीरा सिंह ने टिब्बी के इलाके में एक हवेली तमीर की। अपने वालिद की वफ़ात के बाद हीरा सिंह वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ और इस हवेली को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी कहलाने लगा। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसग़ीर आमद के बाद रिवायती मुजरा करने वाली रक़ासाओं और जिस्म फ़रोश तवाइफ़ों के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई। जिस्म फ़रोशी और रक़्स आपस में गुडमुड हो गए और हीरा मंडी पर जिस्म फ़रोशी का अड्डा होने की छाप लग गई। उस ज़माने में तवाइफ़ें ना सिर्फ खूबसूरत हुआ करती थीं बल्कि रक़्स व मौसीकी और शायरी में भी कमाल रखती थीं। ख़ुद को मनवाने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुआकार लाती थीं। हीरा मंडी का किरदार बरतानवी राज के बाद तब्दील हुआ जब बरतानवी हुकूमत ने इसे अपने फ़ौजियों के लिए जिस्म फ़रोशी के अड्डों में बदलना शुरू कर दिया। हीरा मंडी पर रिसर्च करने वाली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लेक्चरर लुइस ब्राउन सन 2000 में लाहौर आईं और उन्होंने इस बाज़ार पर रिसर्च करने के लिए रेड लाइट एरिया में चंद बरस रिहाइश इख्तियार की। शाही मोहल्ला के रिहायशी मारूफ पेंटर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने इस रिसर्च में इनकी बहुत मुआवनत की। लुइस ब्राउन की रिसर्च के मुताबिक जब बाज़ार हुस्न मौसीकी और रक़्स के अड्डे से जिस्म फ़रोशी के अड्डे की सूरत इख्तियार कर गया तो रक़्स और मौसीकी से वाबस्ता कई बड़े ख़ानदानों ने यह मोहल्ला छोड़ने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ जिस्म फ़रोशी के कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। तब जिस्म फ़रोशी के कारोबार से जुड़े लोग इस इलाके में आबाद होने वाली नई जिस्म फ़रोश ख़वातीन को नफ़रत की निगाह से देखते थे। इन औरतों में से ज़्यादातर को बवजह गुर्बत इनके बाप, भाई या शौहर चकले पर बिठाकर इनके दलाल बन जाते। वो अपने दलालों का हुक्म न मानती तो पिटाई होती, लेकिन इनको अपनी कमाई में से रोटी, कपड़ा और मकान के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। तहकीक से मज़ीद पता चला कि बाज़ जिस्म फ़रोश लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था क्योंकि इन्होंने फ़रार होने की कोशिश की होती थी। इन लड़कियों से सिवाय गाहक के और कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। इनका वजूद एक पुर्जे की हैसियत रखता था जिसे दलाल के हुक्म के ऐन मुताबिक इस्तेमाल होना होता था। ताहम इस बाज़ार में बड़ी तब्दीली तब आई जब सन 1980 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत ने इस्लामाइजेशन के नाम पर यहाँ इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू किया। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद में जिस्म फ़रोश औरतों ने शाही मोहल्ला छोड़कर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यही मकरू धंधा शुरू कर दिया। आज हीरा मंडी की तंग गलियाँ सुनसान हैं। नाचने वालियों ने सज धज कर बालकनियों में खड़ा होना भी छोड़ दिया है। रक़्स और मौसीकी की महफिलें भी ठप हो गई हैं। जिस्म फ़रोशी का कारोबार भी करीब करीब बंद हो चुका है। मुख्तसरन ये कि महाराजा हीरा सिंह के नाम पर आबाद होने वाली हीरा मंडी अब फूल स्ट्रीट कहलाती है। हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी में मुग़ल दौरे हुकूमत में अमल में आया। हीरा मंडी में मुग़ल बादशाह अपने शहजादों को तहज़ीब व सक़ाफ़त, उठने बैठने के उसलूब, यहाँ तक कि खाना खाने के आदाब सिखाने के लिए भेजा करते थे। इसके अलावा आम रियाया भी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हीरा मंडी जाया करती थी। जब 18वीं सदी में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुँह बोले बेटे हीरा सिंह ने टिब्बी के इलाके में एक हवेली तमीर की। अपने वालिद की वफ़ात के बाद हीरा सिंह वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ और इस हवेली को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी कहलाने लगा। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसग़ीर आमद के बाद रिवायती मुजरा करने वाली रक़ासाओं और जिस्म फ़रोश तवाइफ़ों के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई। जिस्म फ़रोशी और रक़्स आपस में गुडमुड हो गए और हीरा मंडी पर जिस्म फ़रोशी का अड्डा होने की छाप लग गई। उस ज़माने में तवाइफ़ें ना सिर्फ खूबसूरत हुआ करती थीं बल्कि रक़्स व मौसीकी और शायरी में भी कमाल रखती थीं। ख़ुद को मनवाने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुआकार लाती थीं। हीरा मंडी का किरदार बरतानवी राज के बाद तब्दील हुआ जब बरतानवी हुकूमत ने इसे अपने फ़ौजियों के लिए जिस्म फ़रोशी के अड्डों में बदलना शुरू कर दिया। हीरा मंडी पर रिसर्च करने वाली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लेक्चरर लुइस ब्राउन सन 2000 में लाहौर आईं और उन्होंने इस बाज़ार पर रिसर्च करने के लिए रेड लाइट एरिया में चंद बरस रिहाइश इख्तियार की। शाही मोहल्ला के रिहायशी मारूफ पेंटर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने इस रिसर्च में इनकी बहुत मुआवनत की। लुइस ब्राउन की रिसर्च के मुताबिक जब बाज़ार हुस्न मौसीकी और रक़्स के अड्डे से जिस्म फ़रोशी के अड्डे की सूरत इख्तियार कर गया तो रक़्स और मौसीकी से वाबस्ता कई बड़े ख़ानदानों ने यह मोहल्ला छोड़ने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ जिस्म फ़रोशी के कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। तब जिस्म फ़रोशी के कारोबार से जुड़े लोग इस इलाके में आबाद होने वाली नई जिस्म फ़रोश ख़वातीन को नफ़रत की निगाह से देखते थे। इन औरतों में से ज़्यादातर को बवजह गुर्बत इनके बाप, भाई या शौहर चकले पर बिठाकर इनके दलाल बन जाते।
वो अपने दलालों का हुक्म न मानती तो पिटाई होती, लेकिन इनको अपनी कमाई में से रोटी, कपड़ा और मकान के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। तहकीक से मजीद पता चला कि बाज़ जिस्म फरोश लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि इन्होंने फरार होने की कोशिश की होती थी। इन लड़कियों से सिवाय गाहक के और कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। इनका वजूद एक पुर्जे की हैसियत रखता था, जिसे दलाल के हुक्म के ऐन मुताबिक इस्तेमाल होना होता था। ताहम इस बाजार में बड़ी तब्दीली तब आई जब सन 1980 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इस्लामाइजेशन के नाम पर यहाँ इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू किया। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद में जिस्म फरोश औरतों ने शाही मोहल्ला छोड़कर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यही मकरू धंधा शुरू कर दिया। आज हीरा मंडी की तंग गलियां सुनसान हैं। नाचने वालियों ने सज धज कर बालकनियों में खड़ा होना भी छोड़ दिया है। रक्स और मौसीकी की महफिलें भी ठप हो गई हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार भी करीब करीब बंद हो चुका है। मुख्तसरन ये कि महाराजा हीरा सिंह के नाम पर आबाद होने वाली हीरा मंडी अब फूड स्ट्रीट कहलाती है। हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी में मुग़ल दौरे हुकूमत में अमल में आया। हीरा मंडी में मुग़ल बादशाह अपने शहजादों को तहज़ीब व सकाफ़त, उठने बैठने के उसलूब, यहाँ तक कि खाना खाने के आदाब सिखाने के लिए भेजा करते थे। इसके अलावा आम रियाया भी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हीरा मंडी जाया करती थी। जब 18वीं सदी में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुँह बोले बेटे हीरा सिंह ने टिब्बी के इलाके में एक हवेली तमीर की। अपने वालिद की वफ़ात के बाद हीरा सिंह वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ और इस हवेली को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी कहलाने लगा। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसगीर आमद के बाद रिवायती मुजरा करने वाली रक्कासाओं और जिस्म फरोश तवाइफों के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई। जिस्म फरोशी और रक्स आपस में गुडमुड हो गए और हीरा मंडी पर जिस्म फरोशी का अड्डा होने की छाप लग गई। उस ज़माने में तवाइफें ना सिर्फ खूबसूरत हुआ करती थी बल्कि रक्स व मौसीकी और शायरी में भी कमाल रखती थी। ख़ुद को मनवाने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुवकार लाती थी। हीरा मंडी का किरदार बरतानवी राज के बाद तब्दील हुआ, जब बरतानवी हुकूमत ने इसे अपने फ़ौजियों के लिए जिस्म फरोशी के अड्डों में बदलना शुरू कर दिया। हीरा मंडी पर रिसर्च करने वाली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लेक्चरर लुइस ब्राउन सन 2000 में लाहौर आईं और उन्होंने इस बाज़ार पर रिसर्च करने के लिए रेड लाइट एरिया में चंद बरस रिहाइश इख्तियार की। शाही मोहल्ला के रिहायशी मारूफ पेंटर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने इस रिसर्च में इनकी बहुत मुआवनत की। लुइस ब्राउन की रिसर्च के मुताबिक जब बाज़ार हुस्न मौसीकी और रक्स के अड्डे से जिस्म फरोशी के अड्डे की सूरत इख्तियार कर गया तो रक्स और मौसीकी से वाबस्ता कई बड़े ख़ानदानों ने यह मोहल्ला छोड़ने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ जिस्म फरोशी के कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। तब जिस्म फरोशी के कारोबार से जुड़े लोग इस इलाके में आबाद होने वाली नई जिस्म फरोश ख़वातीन को नफ़रत की निगाह से देखते थे। इन औरतों में से ज़्यादातर को बवजह गुर्बत इनके बाप, भाई या शौहर चकले पर बिठाकर इनके दलाल बन जाते। वो अपने दलालों का हुक्म न मानती तो पिटाई होती, लेकिन इनको अपनी कमाई में से रोटी, कपड़ा और मकान के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। तहकीक से मज़ीद पता चला कि बाज़ जिस्म फरोश लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि इन्होंने फरार होने की कोशिश की होती थी। इन लड़कियों से सिवाय गाहक के और कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। इनका वजूद एक पुर्जे की हैसियत रखता था, जिसे दलाल के हुक्म के ऐन मुताबिक इस्तेमाल होना होता था। ताहम इस बाज़ार में बड़ी तब्दीली तब आई जब सन 1980 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इस्लामाइजेशन के नाम पर यहाँ इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू किया। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद में जिस्म फरोश औरतों ने शाही मोहल्ला छोड़कर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यही मकरू धंधा शुरू कर दिया। आज हीरा मंडी की तंग गलियां सुनसान हैं। नाचने वालियों ने सज धज कर बालकनियों में खड़ा होना भी छोड़ दिया है। रक्स और मौसीकी की महफिलें भी ठप हो गई हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार भी करीब करीब बंद हो चुका है। मुख्तसरन ये कि महाराजा हीरा सिंह के नाम पर आबाद होने वाली हीरा मंडी अब फूड स्ट्रीट कहलाती है। इन औरतों में से ज़्यादातर को बवजह गुर्बत इनके बाप, भाई या शौहर चकले पर बिठाकर इनके दलाल बन जाते। वो अपने दलालों का हुक्म न मानती तो पिटाई होती, लेकिन इनको अपनी कमाई में से रोटी, कपड़ा और मकान के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। तहकीक से मज़ीद पता चला कि बाज़ जिस्म फरोश लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि इन्होंने फरार होने की कोशिश की होती थी। इन लड़कियों से सिवाय गाहक के और कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। इनका वजूद एक पुर्जे की हैसियत रखता था, जिसे दलाल के हुक्म के ऐन मुताबिक इस्तेमाल होना होता था। ताहम इस बाज़ार में बड़ी तब्दीली तब आई जब सन 1980 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इस्लामाइजेशन के नाम पर यहाँ इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू किया। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद में जिस्म फरोश औरतों ने शाही मोहल्ला छोड़कर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यही मकरू धंधा शुरू कर दिया।
आज हीरा मंडी की तंग गलियां सुनसान हैं। नाचने वालियों ने सज धज कर बालकनियों में खड़ा होना भी छोड़ दिया है। रक्स और मौसीकी की महफिलें भी ठप हो गई हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार भी करीब करीब बंद हो चुका है। मुख्तसरन ये कि महाराजा हीरा सिंह के नाम पर आबाद होने वाली हीरा मंडी अब फूड स्ट्रीट कहलाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।